हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 5th का लेसन है 15 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। और इससे पहले हमारे 14 लेसन तक अपलोड हो चुके हैं, 22 वर्कशीट भी अपलोड है उसी से रिलेटेड ही सारी की सारी, और जल्द ही ये बुक भी कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए इसको भी फिनिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, और जो आपका स्टूडेंट्स का ग्रुप है या फिर टीचर्स का ग्रुप है उसके अंदर ज़रूर शेयर करना, ताकि ये सोल्यूशन सब तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये है हमारा लेसन 15 क्लास 5th का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि हम ये कैसे इसको अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में तो वो हो जाएगा जब किसी ने हमको फेस टू फेस कुछ कहा है वो लाइन, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, जब वही सेम लाइन हम जा करके किसी और को कह देते हैं तो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाती है। बात तो वही रहती है लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस उसी को ही हमने समझना है। थ्योरी समझ आ जाएगी तो सारा का सारा आप सोल्यूशन अपने आप कर दोगे। थ्योरी नहीं समझोगे, स्किप करोगे तो जल्दी जल्दी मचाओगे, तो पहले जा करके पहले वही काम कराइए, बाद में आकर के वीडियो देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर तो नहीं करेंगे हम कोई कार्यवाही। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसके अंदर बोला गया है रीड दिस सेंटेंस। ओके, द मिनिस्टर अनाउंस्ड टुमारो इज अ हॉलीडे, कि कल छुट्टी रहेगी। इन दिस सेंटेंस द वर्ड विद इन कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क ये होते हैं, ये वाला और ये वाला। स्टार्टिंग में 6 होता है और फिर छोटा सा 9 होता है। ये एक ओपन वाला होता है, क्लोज वाला होता है। मार्क आर द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। और इन कोटेशन मार्क का मीनिंग क्या होता है कि जैसा बोला गया ना कि सेम टू सेम वैसा ही बोलना पड़ता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो सी भी लाइन बोली थी, महात्मा गांधी ने जो भी लाइनें बोली थी, या सुभाष चंद्र बोस जी ने बोली थी, वो सारी की सारी सेम टू सेम लाइन विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड, वो हमको सभी नोटबुक में या फिर बुक्स में, या फिर हम अगर कहें तो 5th क्लास से लेकर के अगर हम ग्रेजुएशन कर जाएं, PhD कर जाएं, वो लाइन वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, वो कोटेशन मार्क में मानी जाती है। तो दीज वर्ड्स आर इन डायरेक्ट स्पीच, ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट में। In direct speech, the exact word of the speaker are put in inverted commas. ठीक है, the reporting verb introduce the quotes word, the first word within the inverted comma begin with the capital letter. Okay, इसने ये बोला है कि जो सा हमारे inverted comma में होता है सेंटेंस, उसका जो सा फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे इसका टी था, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, मैं लाइन का नहीं कह रही, सेंटेंस का नहीं कह रही कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, वो हमने बचपन से सीखा। ठीक है, जो ये कोटेशन मार्क के बीच में है, इन्वर्टेड कोमा के बीच में है, उस लाइन का फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल। एक कोमा सेपरेट, जो सा ये कोमा है ना, ये कोमा यहाँ पर लगा हुआ है, ये कोमा इसको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। मतलब कि जब भी ये कोटेशन मार्क स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होने से पहले एक कंपलसरी है कि कोमा हमको लगाना ही लगाना होता है। ये आप एक्सरसाइज में देखोगे, कहीं पर कोमा लगाना है, कहीं पर हटाना है। अगर यहाँ पर अच्छे से समझ लिया तो आप एक्सरसाइज अपने आप ही कर दोगे। नहीं समझा तो वापस पलट के फिर पहले थ्योरी पे आओगे और फिर जा करके आप एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो जल्दी नहीं करना, स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छे से समझना है। अगर और कोई काम है तो पहले वो काम कराइए, बाद में आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा में फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा, कैपिटल। और इन्वर्टेड कोमा जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या लगता है, कोमा। अब है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, कृति सेड, कि उसने कह दिया। ये कहा है, ये है स्पीकर, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन, और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब। और उसने बोला क्या है, आई एम गोइंग फॉर द ऑडिशन, कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। अभी देखो जो सा इन्वर्टेड कोमा में है उसका ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, आई है ना, रेड में दिया हुआ है। और इन्वर्टेड कोमा जब स्टार्ट हुए तो उससे पहले देखो ये कोमा भी था, दोनों रूल अप्लाई हो गए ना। तो ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब जैसे कि मेरी फ्रेंड है कीर्ति,
वो आ गई मेरे पास, उसने मेरे फेस पे बोला कि मैं तो ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। ठीक है, उसने मैं बोला ना कि मैं जा रही हूँ, लेकिन यही बात मैंने सुन तो ली, लेकिन घर जाके मैंने अगर मेरी मम्मी को बताई तो मैं कैसे बताऊंगी कि कीर्ति ने कहा कि वो ऑडिशन के लिए जा रही है। देखो, कीर्ति सैड डैट शी वाज गोइंग फॉर द ऑडिशन, शी हो जाएगा। आई को मैंने किस में चेंज कर दिया, शी में। जब उसने, कीर्ति ने मुझे फेस टू फेस बोला था तो आई बोला था कि मैं जा रही हूँ, लेकिन यही बात अगर मैं घर जाके मेरी मम्मी को बता रही हूँ तो मैं ऐसे थोड़ा ना कहूँगी कि मैं जा रही हूँ ऑडिशन के लिए, मैं तो ऐसे कहूँगी ना कि कीर्ति जा रही है, वह जा रही है, शी जा रही है। तो आई को मैंने किस में चेंज कर दिया, शी में। बाकी रहेगा आपका सारा सेम टू सेम। और मैंने वाज क्यों लगाया, क्योंकि इसने सैड, सैड क्या होता है, सेकंड फॉर्म। एक होती है से, ये होती है हमारी प्रेजेंट में, और सैड क्या होती है, पास्ट में। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप बेफिक्र हो जाइए, एक्सरसाइज बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही है। ठीक है, नहीं समझ आया स्किप करो वीडियो को और फिर दोबारा से मेरी बातें सारी सुनो कि मैंने क्या कहा है और वो अच्छे से समझो। ये इसने बोले हैं स्पॉट द रिपोर्टिंग वर्ब। पहले रिकॉग्नाइज करो, पहचान करो टेंस की। टेंस मतलब प्रेजेंट का आया है तो प्रेजेंट लगाना है, पास्ट आए तो पास्ट का। प्रेजेंट होता तो यहाँ पर हो जाता से, फिर मैं लगा देती इज, कीर्ति इज। यहाँ पर आया सैड, यह है पास्ट का, तो मैंने क्या लगा दिया, वाज। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। सेकेंड स्टेप इसने क्या बोला है, रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच। अब वर्ब को देखना है, फिर क्या करना है, फॉलो द रूल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए तो देखते हैं फिर। अब इसने बोला है चेंजेस इन टेंस। टेंस में कैसे चेंज होगा, पहले इसने प्रेजेंट का बताया है, फिर वो पास्ट का भी बताएगा, फ्यूचर का भी बताएगा। आप बिल्कुल अच्छे से एक एक बात याद करते जाओ, नोट करते जाओ, सुनते जाओ, आंखें खोल के, दिमाग खोल के। ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में होगा तो डू नॉट चेंज द वर्ब इन द कोट्स वर्ड, मतलब कि जो कोटेशन में होगा उसको हमने चेंज नहीं करना जब वो प्रेजेंट में हो। अब कई बच्चे कहेंगे हमको प्रेजेंट का क्या पता लगेगा मैम जी, तो ये से दिया हो ना, ये प्रेजेंट में है। पास्ट में होता ना तो ये सैड देता। ठीक है, सैड हमारा आ जाता है पास्ट में। तो इसने ये बताया, देखो सैड से ही बताया है कि ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, हमको बता रहा है पहचान उसकी कि जो सा से है ना वो प्रेजेंट में है। तो अब देखो बनाने कैसे हैं, डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, जो हमारे लेसन का नेम है, जो हमारी एक्सरसाइज में चलेगा। क्या चलेगा, मदर सेज, पहले हमको पता लगा ये प्रेजेंट में है। अब मम्मी ने क्या कहा वो देखो, अंकल भार्गव इज कमिंग ऑन फ्राइडे, कि जो से हमारे अंकल हैं वो शुक्रवार को हमारे घर नहीं मतलब कि हम आ रहे हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट में तो था, मदर सेज प्रेजेंट टेंस में था, हमको सेज से पता लग गया। अंकल भार्गव इज कमिंग ऑन फ्राइडे, कि अंकल हमारे शुक्रवार को आ रहे हैं। अब इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो से ये इन्वर्टेड कोमा थे और सिंपल कोमा था, इसको हटा करके यहाँ पर लगेगा डैट। उसके बाद सारा का सारा सेंटेंस सेम टू सेम। इज था तो हमने इज का क्या लगा दिया, इज ही लगाना है। अगर यहाँ पर दिया होता सैड तो मैं यहाँ पर लगा देती वाज। ठीक है, वर्ब भी देखनी है हमको, प्रेजेंट में चल रही है या फिर पास्ट में चल रही है। डैट क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमा हटा दिए। डायरेक्ट में लगते हैं, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं। ठीक है, अब है पास्ट टेंस। प्रेजेंट तो आपको सिखा दिया कि इज था तो उसके इनडायरेक्ट में भी इज लगा दिया। अब देखिए पास्ट में क्या बोलता है ये, ओके, सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट। ये अलग अलग रूल से बता रहे हैं हमको। ये देखो 3 रूल से बताया है उसने सिंपल पास्ट का बता दिया, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस का बता दिया, फिर पास्ट परफेक्ट का बता दिया। तीनों टेंस से बता रहा है। फर्स्ट में बोला उसने मनोहर सैड, मनोहर ने कहा द ऑरेंजेस आर इन द फ्रिज। अब ये पास्ट में था। ठीक है, मनोहर सैड। अब देखो इन्वर्टेड कोमा हमने हटाने,
हटाने का क्या लगाया, डैट लगा दिया। अब ये था पास्ट में, तो आर की जगह हमको लगाना पड़ेगा वर। इसने एरो भी दिया है और इसने रेड कलर में भी हमको दिया है कि जो सा आर है ना वही चेंज हुआ है वर में, और बाकी एक ये वर्ड एक्स्ट्रा लगा है डैट। ये क्यों लगा है, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, सिंपल कोमा भी हटा दिया। आगे है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होता है जब काम चल रहा है, उसके अंदर आईएनजी आता है। तो उसके अंदर है गुल सैड। गुल मतलब कि क्या नेम है लड़की का, गुल सैड। उसने कहा आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, कि मैं एक बुक रीड करने जा रही हूँ। तो ये सैड था, तो ये पास्ट में था। ठीक है, गुल सैड। ठीक है, फिर हमने इन्वर्टेड कोमा हटाना था तो क्या लगा दिया, डैट। और शी वाज गोइंग आ जाएगा, आई एम नहीं होएगा, शी वॉज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में था। आगे हम करेंगे परफेक्ट का। चंद्रा सैड, नीता हैज गोट। अभी चंद्रा सैड का तो चंद्रा सैड हो गया, और फिर डैट क्यों लगाया, इन्वर्टेड कोमा हटा के, और हैड का क्या कर, हैज का क्या कर दिया हमने, हैड कर दिया, क्योंकि ये सारा सेंटेंस किस में चल रहा है, हमारा पास्ट में चल रहा है। इसमें भी डैट लगाया, हैड लगाया। वाज रेनिंग है तो हैड बीन रेनिंग हो गया। सारे इसने करके दिखा रखे हैं, मतलब कि सिंपल पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में होएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होएगा, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, सेम भी रह जाता है। अब इसने बोला है कि हमको चेंज करनी है ये वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स, मतलब कि विल दिखाई दे जाए तो वुड में, कैन हो तो कुड, मतलब कैन होता है पास्ट प्रेजेंट का, कुड होता है उसका पास्ट का, मस्ट का हैड टू, शैल का शुड, मे का माइट, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का डेट डे, अगो का बिफोर, टू नाइट का डेट नाइट, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे भी और द डे बिफोर भी, दोनों ही होते हैं। टुमोरो का होता है नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फ्लोइंग वीक। इसको हम चेंज करेंगे और चेंज करना सीखेंगे, और करना ही पड़ेगा, याद भी करने पड़ेंगे, करना भी पड़ेगा। ओके, सेंटेंस है हमारा मना सेड। ठीक है, मना ने कहा, कह दिया, फिर है इन्वर्टेड कोमा, फिर हमने हटा के लगा दिया डैट। आई विल स्टार्ट म्यूजिक प्रैक्टिस टुमोरो, कि मैं कल मेरी म्यूजिक की जो सी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आई का इसने चेंज कर दिया ही में, कि उसने कहा था, विल का हो गया वुड में, टुमोरो का हो गया द नेक्स्ट डे में। जो रेड कलर में दिया हुआ है वही हमने चेंज करना है। बाकी आपको ये सारी थ्योरी करनी पड़ेगी। ये प्रोनाउंस चेंज कर रखे हैं, और ये भी तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा है, समझाते समझाते कई देर होगी, तो चलिए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। ओनली सिर्फ वर्ब से रिलेटेड दिया है, ना कि आपको पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज करने के लिए दे दिया है। फर्स्ट है मुदित सेड आई एम लिविंग फॉर कोलंबो टुनाइट, कि आज मैं कोलंबो के लिए जा रहा हूँ या यहाँ से छोड़ रहा हूँ, जो भी है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, तो ये देखो ये सैड था, सैड था तो क्या लगेगा यहाँ पर, वोज। आई एम लिविंग उसने बोला था तो हो जाएगा ही वाज लिविंग। अब ये डैट क्यों लगाया, डैट लगाया इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम डैट लगाते हैं, और सैड था पास्ट था तो हमने लगा दिया वाज। सेकंड है अनुज सेज। अब सेज से ही लगा लो कि ये तो था प्रेजेंट का, ये पहले वाला था सैड का।
सैड मतलब पास्ट का, से आए तो प्रेजेंट का। अनुज सेज आई लाइक गुआवास, कि मुझे तो अमरूद पसंद हैं। अब अनुज सेज ऐसे का ऐसे, इन्वर्टेड कोमा हटा के लगा दिया हमने डैट, और ही लाइक्स गुआवास, ही लाइक्ड गुआवास, ठीक है। थर्ड है अन्नू सैड, अन्नू ने कहा आई हैव टू सेंड द ईमेल बाय टुमोरो, तो इसका बनेगा डैट शी हैड टू, यहाँ पर सैड था इसीलिए यहाँ पर हैड लगेगा, हैड हमेशा परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट में। फोर्थ है टिया सैड माई फादर केम होम लेट लास्ट नाइट, कि मेरे पिताजी रात को लेट आए थे, तो इसका हमने बनाया टिया सैड। फिर आएगा डैट, हर फादर हैड कम का बन गया केम, नहीं केम था बन गया इसका कम, होम लेट द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट को चेंज कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस होती पहले वाली। इसमें हमने क्या किया, मुद्रा सेट आई हैव नॉट बीन टू पेरिस, और यहाँ पर इन्वर्टेड को हटा के लगाना है डैट शी हैड नॉट बीन टू पेरिस। सिक्स है निदा सेड आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस यस्टरडे, तो इसका हमने बनाना है निदा सैड डैट शी हैड गोन टू हर अंकल्स प्लेस द डे बिफोर, यस्टरडे का मतलब क्या बना दिया द डे बिफोर। लास्ट है हमारा जिम्मी सैड, अब ये पास्ट में है, सैड बोला है। द मेल हैड नॉट अराइव्ड बाय 3 PM यस्टरडे, कल तक तो ये आई नहीं थी मेल, और हमने इसका आंसर बनाया जिम्मी सैड, डैट लगा इन्वर्टेड कोमा का, द मेल हैड नॉट अराइव्ड, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये राइटिंग तो ये है हैड नॉट अराइव्ड बाय 3 PM द प्रीवियस डे, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमने सेंटेंसेस करे थे चैप्टर्स में, वो करे थे इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का ये था कि अगर हमको कोई ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे, एडवाइस दे या कमांड दे दे, तब हमने कैसे यूज़ करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग से दिए हुए हैं, सारे आपको रीड करने अच्छे से। ये ऑर्डर का है, ये एडवाइस का है, ये रिक्वेस्ट का है। रिक्वेस्ट में आपको प्लीज़ दिखाई दे जाएगा, ऑर्डर में एक ही दम कह देगा गेट आउट, इस तरह से हो जाता है, और एडवाइस में आपको कोई ना कोई सलाह दी जाएगी। फिर आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सच है, मतलब कि जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, पूरी की पूरी दुनिया में ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता, तो इनको भी हम चेंज नहीं करते, सेम टू सेम वैसे का वैसे उठा करके लिख देते। जैसे ये इन्वर्टेड कोमा में ये बंद था, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे इसने लिख दिया, नो चेंज। फिर है हमारा बी पार्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। करें हम इसको। फर्स्ट में है बेल सैड, ये उसने कहा आई एम नॉट क्वाइट वेल, कि मैं अच्छा नहीं, मतलब कि उसको फील अच्छा नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा बीमार फील कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेल सैड डैट। डैट क्यों लगाया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लगाया, और शी वाज नॉट क्वाइट वेल, कि वो अच्छा फील नहीं कर रही या फिर वो थोड़ी सी वेल नहीं है। एक मिनट, ये आपको राइटिंग अच्छी समझ, अब देखिए शी वाज नॉट क्वाइट वेल, ये बेल ने तो मुझे कहा था, लेकिन मैंने अगर किसी और को कहा है तो मैं ऐसे ही कहूँगी ना कि वह अच्छा फील नहीं कर रही, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसकी बोलूँगी, ना कि उसके अंदर मैं आई बोलती रहूँगी। सेकेंड है बिन्नी सैड माई फादर हैज़ गोन टू क्विट ऑन बिजनेस, बिजनेस के लिए गए हैं, तो मैंने इसका आंसर क्या बनाया, बिन्नी सैड डैट हर फादर, कि उसके पिता हैड गोन टू क्विट ऑन बिजनेस। फिर है हमारा थर्ड, द जज सैड टू द विटनेस, जो सा जज है उसने विटनेस को बोला
टेल द कोड वट यू सा व्हेन यू एंटर द हाउस, कि आपने क्या देखा था जब आपने घर के अंदर एंट्री करी थी। तो इसका हम बना देते हैं द जज आस्क्ड द विटनेस, कि उसने पूछा टू टेल द कोर्ट वट शी हैड सीन व्हेन शी हैड एंटर द हाउस। एक इसके अंदर और चेंज कर लेना, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर शी की जगह ना आप ही भी कर सकते हो, और फिर इस शी की जगह भी ना आप ही कर सकते हो, क्योंकि जो जज के सामने आता है ना प्रूफ देने एज अ विटनेस, तो वो लड़का भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है। तो मैंने दोनों जगह ना ये शी यूज़ कर दिया। आप अपनी मर्जी से ही भी कर सकते हो, शी भी, या लड़कियों को कह देना शी कर लो, लड़कों को कह देना ही कर देना, ठीक है। और राइटिंग समझ नहीं आ रही तो ये है टू टेल द कोर्ट वट शी हैड सीन वट शी हैड एंटर द हाउस। ओके, अब करते हैं हम फोर्थ वाला। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊँगा। फ्रूक सैड टू रवि, रवि को उसने कह दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, सैड टू। जहाँ पर भी आपको सैड टू दिखाई दे जाए ना, मतलब सिंपल सैड दिखाई देता था तो हम वहाँ से लगा देते थे, लेकिन अब सैड के साथ टू भी आ गया। सैड टू हमेशा चेंज होता है टोल्ड में। किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो हम बनाएंगे फ्रूक टोल्ड रवि डैट ही वुड नॉट कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ही वुड नॉट मतलब कि आई और विल को चेंज करके इसने बना दिया ही वुड में। बाकी सारा क्या रहेगा सेम, नॉट कम टू स्कूल। टुमारो को बना दिया इसने नेक्स्ट डे। फिर भी आप सुन लो, अगर आपको ये अच्छे से राइटिंग समझ नहीं आ रही तो ये लिखा हुआ है ही वुड नॉट कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे। फिफ्थ है द नर्स सेड, कि नर्स ने कहा आई हैड गिवन द मेडिसिन टू द पेशेंट, कि पेशेंट को मेडिसिन दे दी जाएगी, ठीक है, उसने कह दिया था। इसका आंसर आएगा द नर्स सेड डैट, कि नर्स ने कहा शी हैड गिवन द मेडिसिन्स टू द पेशेंट। सिर्फ इतने को चेंज किया है, ये वाला आई का बन गया शी, हैव का बन गया हैड, बाकी सारा सेम टू सेम। सॉरी, बहुत ज़्यादा ठंड है इसीलिए थोड़ा। सिक्स है प्रीतम सैड टू संवेदना प्लीज़। अब ये प्लीज़ आ गया। ये प्लीज़ ना हमेशा रिक्वेस्ट के लिए होता है, जब हमने सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव वाला करा था। प्लीज़ डू नॉट शेयर द न्यूज़ विद एनीवन येट, तो किसी के साथ भी ये अभी तक शेयर मत करना। इसका आ जाएगा प्रीतम रिक्वेस्टेड संवेदना नोट टू शेयर द न्यूज़ विद एनीवन येट। मतलब कि इसने सेम टू सेम ही लिख दिया शेयर से लेकर के, ये देखो शेयर से लेकर के बाकी सारा सेम टू सेम है। शेयर द न्यूज़ विद एनीवन येट, इसमें तो आई होप कि आपको स्पेलिंग की राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, शेयर के बाद सारा ही है। अब हम करेंगे सी पार्ट, री राइट दी सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये मैंने आज फर्स्ट टाइम किसी को कहा कि मुझे लिख कर दे दो, मुझे टाइम नहीं होता, तो उसने ऐसा लिख कर दिया। आपको भी समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा। फर्स्ट है द मैन इन द ग्रे हैट, जो सी ग्रे कलर की हैट है, टोपी है, सैड उसने कहा वेट हियर अंटिल यू हियर फ्रॉम मी, अंटिल यू हियर फ्रॉम मी। ओके, इसका चलिए बनाते हैं, एक मिनट। तो चलिए, मैंने मेरी राइटिंग में ही किया है इसको कुछ चेंज में, तो इसका आंसर हम बना देंगे द मैन इन द ग्रे हैट आस्क मी टू वेट हियर अंटिल आई हियर्ड फ्रॉम हिम। यहाँ पर डी भी आएगा भाई, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिंटिंग में, HEARE भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया है। सेकंड है प्लीज़, प्लीज़ आ गया तो हम करेंगे रिक्वेस्ट, प्लीज़ गेट मी सम टी हुमा सैड टू हर सिस्टर। तो सेकंड का क्या बना ये देखिए,
हुमा रिक्वेस्ट हर सिस्टर टू गेट हर सम टी। उसने प्लीज़ बोला था, प्लीज़ बोला था तो हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्ट। थर्ड है भाई मोइन, मोइन सैड। वैसे मोइन का मतलब होता है मदद करना, लेकिन इसके अंदर एक लड़की का नाम बोला गया है। मोइन सैड आई वॉज आस्क्ड बाय मिस्टर जेम्स टू वेट फॉर हिम हेयर, कि वो यहाँ पर वेट करें उनके लिए। तो इसका आंसर बना है ये, मोइन सैड डैट शी हैड बीन आस्क्ड बाय मिस्टर जेम्स टू वेट फॉर हिम देयर। हियर का क्या, हियर का क्या बना दिया, देयर। नेक्स्ट है भाई ग्रांट मदर सैड, कि उन्होंने कहा, सैड है तो पास्ट में है, आई वॉज वेरी नोटी एज अ चाइल्ड, कि मैं चाइल्ड थी ना तब वो ज़्यादा नोटी थी। तो इसका क्या आएगा, ग्रांट मदर सैड डैट शी वॉज नोटी एज अ चाइल्ड। डैट क्यों लगाया, इन्वर्टेड को हटा करके, और आई को किस में चेंज कर दिया, शी में, बाकी सारे सेम टू सेम। एंड लास्ट वन इज ग्रैंड फादर सैड। अब ग्रैंड फादर ने क्या कहा, लाफिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, जो सा हंसना है वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अब है ग्रैंड फादर सैड डैट, डैट लगा दी इन्वर्टेड को हटा करके, लाफिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आई होप अब मेरी राइटिंग तो अच्छे से समझ आ रही होगी। अब मेरी भी समझ नहीं आ रही तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो आपको एक नंबर दे देती हूँ, उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देना, 90 50 416 316 व्हाट्सअप कर देना, और इसके ऊपर अपनी आंसर की ले लेना। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो थ्योरी कर लेना, थ्योरी। ठीक है, अब है हमारा थर्ड, हमारा डी पार्ट था, चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, रितिका सैड टू। अब सैड टू वैसे तो हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन इसने ये देखो यहाँ पर प्लीज़ दिया है, प्लीज़ दिया तो हम किस में चेंज करेंगे इसको, आस्क्ड में। ठीक है, कि उसने पूछा, क्यों, अब प्लीज़ का तो रिक्वेस्ट में होता है। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, आस्क कर दिया। और हर ब्रदर यहाँ पे आएगा इफ़ ही कुड टर्न। और सेकंड है, इसने भी प्लीज़ बोला था और लास्ट में था क्वेश्चन मार्क, तो मैंने क्या कर दिया, आस्क मी इफ़ आई कुड गिव हिम। बाकी सारा क्या रहेगा, सेम। देखिए फर्स्ट का आंसर आप यहाँ देख लीजिए, रितिका आस्क हर ब्रदर इफ़ ही कुड टर्न डाउन द वॉल्यूम। फर्स्ट का तो ये हो जाएगा। सेकंड था, फिजन आस्क मी इफ़ आई कुड गेव हिम आजाद फ़ोन नंबर। आप थर्ड देखिए, फादर आस्क मी हाउ इज़ योर फुटबॉल प्रैक्टिस गोइंग, कि आपकी अब फुटबॉल की जो सी प्रैक्टिस है वो कैसे चल रही है। तो इसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है लास्ट में, तो इसका हम चेंज कैसे करेंगे, फादर आस्क मी हाउ माई फुटबॉल प्रैक्टिस वाज गोइंग। फोर्थ है, वरुण सेड टू द कारपेंटर कैन यू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, क्या तुम कल तक इस काम को पूरा कर दोगे। तो इसका आंसर मैंने बनाया है, वरुण आस्क द कारपेंटर इफ ही कुड फिनिश द वर्क बाय द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या बना दिया, नेक्स्ट डे। फिफ्थ है, मालिनी सेड कैन समवन प्लीज कॉल एन एम्बुलेंस, कि कोई एम्बुलेंस को बुला सकता है क्या। अब देखो क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में, इसका हमने बना दिया है, मालिनी आस्क्ड इफ समवन कुड कॉल एन एम्बुलेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी मुझे लग रहा है राइटिंग को लेकर के या फिर सेंटेंसेस को लेकर के कुछ भी दिक्कत आए, तो आप मेरी आवाज़ सुन के और या फिर ये वाली राइटिंग या फिर ये ऊपर वाली राइटिंग देख के कर लेना, कंफ्यूज मत होना, थ्योरी रीड कर लेना या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना। लेकिन मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है इसके ऊपर, मैं मेरा अपना 100% दे रही हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अपना काम सुचारू रूप से कर पाऊँ। ठीक है, आप राइटिंग के ऊपर मत जाना। फोर्थ है, मिस्टर गर्ट्यूड
said to the innkeeper, "Can you please send an extra blanket to my room?" और इसका मैंने बना दिया है आंसर मिस्टर। अब कई बच्चे कहेंगे इसको बोलना नहीं आता, तो ये है गे रे टे रे उ डे। ये नाम है, मतलब उस इंसान का। फिर है रिक्वेस्टेड द इनकीपर टू सेंड एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट टू हिज रूम। सेवंथ देखिए, वुड यू लाइक सम डेजर्ट मिस प्याली खनाई सेड। ओके, खनाई आस्क्ड मिस पिनाली इफ शी वुड लाइक सम डेजर्ट। एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर फाइनली, डिड एनीवन कम लुकिंग फॉर मी आस्क्ड दीपाली। तो इसका हो जाएगा दीपाली आस्क्ड इफ एनीवन हैड कम लुकिंग फॉर हर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका ले सकते हो। बाकी लेसन हो चुका है कंप्लीट। क्लास 5th का लेसन था हमारा 15, क्लास थी हमारी 5th, फाइनली कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी आप कर लेना। थैंक यू।